आगे भाजपा विकास करेगी और बहुत ही दूर जाएगी। और सुप्रीम जी की सिपाही है, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और छत्तीसगढ़ियावाद को आगे बढ़ाएंगे। विधेयक के सिपाही हैं और हिंदूवाद और जो राष्ट्रवाद है उसे आगे बढ़ाने की बात जो है कार्यकर्ता ज्यादातर कह रहे हैं। कुछ और लोग बताइए, आपका कहाँ से हो आप? बताइए। सरगुजा, और ये सरगुजा क्षेत्र से आते हैं सूर्यदेव। इसलिए वो मैंने चाहते हैं विष्णुदेव सहाय के बनाए जाने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पीछे आप मेरे देखिए कैसे लोग ताली बजाते हुए, डांस करते हुए, खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नाम है, हमने जैसा कि बताया था कि विष्णुदेव सहाय का नाम आया है। विष्णुदेव सहाय मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ क्या उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। जी मोहन जी, और तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। उत्साह में कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में जोर सी मच गई है कि वो अपने नेता को देखे, और इसीलिए जो मुख्य द्वार है बीजेपी के दफ्तर का, वहाँ का ये नजारा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे की प्रक्रिया बीजेपी ने अपनाई थी, उस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक आए। तीनों पर्यवेक्षकों ने चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह की इसमें भूमिका काफी अहम थी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो चाहते थे कि वो बने या फिर उनके करीबी को स्थान मिले। तो उसमें जो विष्णुदेव सहाय है वो डॉक्टर रमन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव सहाय, और डॉक्टर रमन सिंह के करीबी होने से उनको फायदा मिला, ऐसी जानकारी आ रही है। और बाकी जो दावेदार है उनमें से एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। जी मोहन जी, और जिस तरह से टीवी 24 कल से ही नामों की चर्चा कर रहा था, हमने भी बताया था कि विष्णुदेव सहाय एक प्रमुख नाम होंगे। मोहन जी, आपसे एक अहम जानकारी हम और चाहेंगे। क्या बीजेपी विधायक दल की जो बैठक जारी थी पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है? क्या पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 चर्चा सभी विधायकों के साथ कर ली है, या फिर अब भी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं? ये अब आप क्या लग रहा है, बाकी मंत्रिमंडल बनना चाहिए क्या? सभी को मिलाते, सभी को, महिला बुजुर्ग सभी वर्ग को मिलाते, युवा सारा किसको मिलाते विष्णु सहाय लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ को सिरमौर छत्तीसगढ़ बनाने का काम करेंगे। ये पुरुष आए हैं, उनके क्षेत्र के हैं, इसलिए देखिए जश्न मनाना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी मोहन जी, कैसे खुशी व्यक्त करेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रदेश का मुखिया बनाया है जो सादगी की पहचान है। विष्णुदेव सहाय पूर्व में भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और 2 बार से सांसद रहे हैं, और उनकी सादगी आम जनता में इतनी प्रसिद्ध है कि वो एक क्षेत्र के नहीं पूरे प्रदेश के नेता है। और अमित शाह ने वैसे भी उनके चुनाव में कहा था कि आप इन्हें जितवा के लाए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, और आज अमित शाह जी के वादे को यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरे के रूप में बनाया है। मैं पूरी जनता की ओर से शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद करता हूं और बधाई देता हूं। विष्णुदेव साय एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद साफ सुथरी छवि, आदिवासी नेतृत्व, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने देखकर उसको चयन किया है। पूरी जनता उसके लिए बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है और संगठन के व्यक्ति है और पूर्ण रूप से प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री चयन किया। मोहन जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय हो चुका है, लेकिन जहां तक उप मुख्यमंत्री की बात है, ऐसे में पूर्व आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी का नाम सबसे प्रमुखता से आगे चल रहा है। क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से आपको? जी जी जी, देखिए हम आपको आगे बता रहे हैं कि ये कार्यालय का गेट है जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा है और थोड़ी देर में विष्णुदेव साय बाहर आएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। जी, आवाज मिल पा रही है मेरे? जी मोहन जी, थोड़ी देर में विष्णुदेव साय बाहर आएंगे, लेकिन इनके अलावा अंदर और भी विधायक हैं, वो भी बाहर आ सकते हैं। जी, जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभी से जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे जी? जी, नए मुख्यमंत्री को लेकर जी, देखिए नाचते गाते ये कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहे हैं। पूरा करने के लिए यहाँ की राज्य सरकार भरपूर प्रयास करेगी। ये कार्यकर्ताओं ने जीता है और जनता के जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाती है सीएम, इसमें कार्यकर्ता खुश रहता है। कहीं न कहीं बहुत अपेक्षा थी और हमें विश्वास था, क्योंकि 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी प्रमुख जो करते हैं, और सरगुजा ने इसी भरोसे के साथ में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भेंट की है। और इस पर मैं समग्र केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो कि हमारे विष्णुदेव साय जी को हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जश्न आप देख पा रहे हैं जी, करते हुए कार्यकर्ता यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता जिससे गाते हुए अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं और सूचना आई है कि साय के नाम पर जुबान लग गई है कि साय ही होंगे अध्यक्ष, विष्णुदेव साय ही होंगे मुख्यमंत्री। तो 4 बार के जो जी मोहन जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफी जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय के बाहर है
और अब बस इस बात का इंतजार है कि कब औपचारिक तौर पर सामने आकर उनका नाम अनाउंस किया जाता है। मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या कहेंगे विष्णुदेव साय अध्यक्ष बन गए? बनाया उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनाया है, सुलझे हुए मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में वो अच्छा से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता अच्छा बनता है। फिर साय जी बहुत अच्छा माने सुलझे हुए मुख्यमंत्री बना है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का मार्ग बहुत दिनों को था। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सही मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बहुत ही विकास और उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा और सुशासन की व्यवस्था स्थापित होगा। तो जी, आप देखिए कि और कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और सब कार्यकर्ताओं के लिए जो मुख्यालय है बीजेपी का, ये देखिए जो जुड़ेव के समर्थक नहीं है, ये क्या जुड़ेव समर्थक होने की वजह से जशपुर जिले से हमारे सीएम चुने गए हैं। सभी पूरे प्रदेश वासियों को बधाई। हमने 14 के 14 पूरे सरगुजा से जीत चुके हैं और ये जुड़ेव नाम का ही नारा है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हो सकती है छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जहाँ तक मुझे उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की करी है, ऐसे शुभकामनाएं हमारी। बधाई है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत हुई है। विष्णुदेव साय जी लगातार संगठन में काम करते हुए आज वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि घोषणा होते ही जाता है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत ये कार आपको दिखाई दे रही है जो कि मुख्यमंत्री की है और पुलिस ने इसका सामान लिया है। मुख्यमंत्री की प्रोटोकॉल गाड़ी पहुंच गई है। ये वो जो गाड़ी है जो कि मोबाइल को देना है ये, और जी, प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री के नाम से गाड़ी वो गाड़ी है भूपेश बघेल बैठा करते थे 23 नंबर की गाड़ी, वो गाड़ी अब मिलेगी विष्णुदेव साय को। विष्णुदेव साय के लिए ये गाड़ियां पहुंच चुकी है। 8 गाड़ियां आपको सामने दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये वो 6 गाड़ियां हैं जो कि मुख्यमंत्री के काफिले की होती है। तो मुख्यमंत्री के काफिले की ये सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये 23 नंबर की गाड़ी जिसमें मुख्यमंत्री अब तक बैठा करते थे, तो अब नए मुख्यमंत्री जो बीजेपी के बने हैं वो यहाँ बैठेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, क्योंकि कार्यालय से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री के रूप में वो जो है वो दिखाई देंगे। हालांकि शपथ नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। ये 6 गाड़ी मुख्यमंत्री काफिले की बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुकी है। वो आपको दृश्य दिखाते हैं। ये वो काली गाड़ी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठा करते थे, लेकिन अब नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो इसमें बैठेंगे। ये 6 गाड़ियां, गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी आप भी देख पा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो बैठा करते थे। अब ये गाड़ियां यहाँ आ चुकी हैं जिसमें नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठेंगे। नाम का ऐलान होते ही सुरक्षा कर्मी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पहुंच गए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री गेट से बाहर निकलेंगे उन्हें सुरक्षा दे दी जाएगी और सुरक्षा कर्मी
मोर्चा संभालते हुए उन्हें सुरक्षा में यहाँ से लेके जाएंगे। तो नाम का ऐलान हो चुका है और ये पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं धीरे धीरे से करके। ये देखिए गेट में कार्यकर्ताओं की भीड़, सुरक्षा कर्मी तैनात और गाड़ियां काफिले के अंदर तक जाएंगी। बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां अंदर तक जाएंगी बीजेपी कार्यालय के जाएंगी। ये गाड़ियां देखिए जिससे हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो। मुख्यमंत्री बघेल जिस गाड़ी में बैठा करते थे उसमें अब बैठेंगे विष्णुदेव साय के लिए गाड़ियां बीजेपी कार्यालय के अंदर जा रही हैं। ये देखिए गाड़ियां जब अंदर जा रही है तो कार्यकर्ता काफी खुश है। कार्यकर्ता नारे लगाना शुरू कर दिया है। अब ये गाड़ियों के लिए गेट खुल रहा है, गेट खुलेगा और गाड़ियां अंदर आएंगी। अंदर से जब बाहर आएंगे गाड़ी आपको दृश्य दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय का, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात है। सुरक्षा काफिले की गाड़ियां बीजेपी कार्यालय की ओर जा रही है। बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी का सीएम बैठेगा सोच समझ के अमित शाह ने बोला हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं विष्णु जैसा है, हमको बहुत खुशी हुई है और हमारे क्षेत्र का विकास बनने से हमारा मने बहुत अच्छा विकास होगा। बिल्कुल, ये देखिए दरवाजा खुल चुका है, कार्यकर्ता भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कार जो है वो गाड़ियां जो काफिले की है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। दूर से दिखा दीजिए, कार्यकर्ता अंदर जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है लेकिन कार को जाने दिया जाएगा। जो गाड़ी है जिसमें मुख्यमंत्री को आना है वो गाड़ी अंदर जाएगी। फिलहाल कार्यकर्ता को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, रोकने के निर्देश है लेकिन रोका नहीं जा सका है कार्यकर्ताओं को। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो गाड़ियां आई थी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में वो गाड़ियां अब यहाँ से बीजेपी कार्यालय की ओर जा रही हैं। बीजेपी कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए ये गाड़ियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन कार्यकर्ता भी इस दौरान बीजेपी कार्यालय के अंदर घुस गए हैं। उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की गई है लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। अंदर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और जो गाड़ियां थी काफिले की वो अंदर जा रही है। अंदर जाते हुए गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। ये दृश्य आपको पूरा खचाखच भरा हुआ बीजेपी कार्यालय, जहां पर शॉर्ट बनाने बोलो बीजेपी कार्यालय के सामने ये दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। काफिले की गाड़ी, मुख्यमंत्री सुरक्षा की गाड़ी जिसका नंबर 0023 है, 23 वाला साल। और इस 23 साल में जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 3-4 महीने पहले ये गाड़ियां नई खरीदी थी, लेकिन ये आंकड़ा उन्हें भाया नहीं और नया जो है वो समीकरण बना जिसमें बीजेपी को जीत दर्ज हुई। अब ये गाड़ियां जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल बैठा करते थे, अब विष्णुदेव साय बैठेंगे। गाड़ियां अंदर जा रही है भाजपा कार्यालय के। गेट खुला, कार्यकर्ताओं ने भी अंदर जाने की कोशिश की है, उसे रोक दिया गया है। जी मोहन जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में विष्णुदेव साय बाहर आ सकते हैं और औपचारिक तौर पर क्या पर्यवेक्षक ऐलान करेंगे? ये गाड़ियां जो है वो अंदर जा रही हैं बीजेपी के मुख्यालय में और उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सबको रोक दिए। चलिए अंदर चलिए। देखिए ये कार्यकर्ताओं को दिखाइए कैसे वो रोक दिया गया है, पर पुलिस को ढकेलते हुए कार्यकर्ता उत्साहित थे जो आगे अंदर जो है वो बढ़ गए हैं। अब आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। खूबसूरती से सजाया गया है बीजेपी मुख्यालय को।
यहाँ पर हर कार्यकर्ता की फोटो, यहाँ नेता की फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, यहाँ सर्बानंद सोनेवाल की फोटो है, दुष्यंत सिंह की फोटो है, ओम माथुर की फोटो है, अमित शाह की फोटो है, ओम माथुर दिखाई दे रहे हैं। और पूरे कार्यकर्ता कार्यालय को भगवा झंडी से सजाकर संवारा गया है, क्योंकि आज इस भवन से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर नया मुख्यमंत्री बीजेपी का शपथ लेगा, इसलिए विशेष तौर पर इसे सजाकर रखा गया है। अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ नजारा है। फिलहाल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अंदर घुस गए हैं। कार्यकर्ताओं को रोकने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन सारे कार्यकर्ता उत्साहित थे, नारे लगाते हुए उन्होंने अंदर प्रवेश किया है। जी मोहन जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा? क्या कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा और इसके बाद एक अनाउंसमेंट होगी कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, जानकारी तो ये भी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी इसकी सूचना विधिवत नहीं आई है। अंदर का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि रेड कारपेट बिछाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत करने की यहाँ तैयारी की गई थी। नए मुख्यमंत्री इसी मार्ग से उतरेंगे। ये मुख्यालय भवन जहाँ पर बैठक विधायकों की चल रही थी। फिलहाल जो है कुछ कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, एक एक करके बात करते हैं। क्या आज अभी सूचना विधिवत कब तक आ जाएगी? क्या इसके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? आज से अभी 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अधिकृत रूप से घोषित किया जाएगा। और आदिवासी चेहरे पर मोहर लगी है। बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में और बहुत आनंद का उत्सव है जी। तो अधिकृत घोषणा का इंतजार है, लेकिन जानकारियां जैसे कि हम बता रहे हैं, सूत्र से हमें पता चला है, वो सारी चीजें अधिकृत रूप से सामने आएंगी। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी भी हैं। बताइए, कितनी खुशी हो रही है? कार्यकर्ता के रूप में लंबा संघर्ष, अब जीत मिली है। एक सरपंच से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले कर्मशील कर्मठ त्यागी कार्यकर्ता को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहन की पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने हमको बहुत स्नेह दिया, मैंडेट दिया है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए पहला आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया था वो नकली आदिवासी थे, ये बात को पूरा देश जान गया है। तो छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित मांग थी। 24 साल के इतिहास में पहला उनको आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हर्ष का दिन है। और निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी आदिवासी वर्ग के आवाज बनेंगे, हर वर्गों को लेकर चलेंगे। राम राज्य की स्थापना होगी और सुशासन यहाँ पर कायम होगा। ये कुछ उप मुख्यमंत्री का भी फार्मूला तय हुआ है क्या सर? अभी ये जानकारी कुछ रूप से सामने नहीं आई है। विष्णुदेव जी का नाम आप लोगों के हवाले पता चल रहा है, इसकी घोषणा भी कुछ जरूर कर। ठीक है, तो बाकी फार्मूला क्या हुआ है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है। बताइए, कितनी खुशी की बात है, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, अभी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे खबर मिली है कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री अगले होंगे, वास्तव में खुशी की लहर है, क्योंकि इस प्रदेश में दो बार उनको प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व करने का अवसर हमको मिला है। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और लगातार वो प्रदेश को एक दिशा देते रहे। और एक आदिवासी चेहरा, एक सौम्य चेहरा और बहुत ही सरल चेहरा। हमने देखा पिछले 5 साल में जो बहुत सारी चीजें जो दिखती थी, तो मुझे लगता है कि अगर विष्णुदेव साय जी के नाम की घोषणा हुई है तो वास्तव में बहुत अच्छा संदेश है। एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य है, के बीच में बहुत फिट बैठते हैं और सबके साथ बहुत मिलनसार रूप से मिलते हैं। तो ऐसे सरल चेहरे के रूप में कुनकुरी से जीत कर आए ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व हम सबको मिल रहा है, तो हम सबके लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ विधायकगण, पूर्व विधायकगण भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सूरतन जी, कुछ अधिकृत जानकारी आई है, क्या हुआ है अभी? माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के नए कुछ ऐसा फार्मूला, उप मुख्यमंत्री, मंत्री क्या होगा, शपथ कब होगी? तो अभी मैं डिटेल नहीं बता सकता जी। तो एक बड़ी सूचना हम दे रहे हैं, नारायण चंदल जी भी हैं। जी बिल्कुल मोहन, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि अंदर विधायक दल की बैठक के बाद की तस्वीरें हैं। तमाम ऑब्जर्वर्स ने, प्रभारियों ने विष्णुदेव साय को पुष्पमाला अर्पित करते हुए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए। बधाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अब देखिए, ये
ये देखिए मनसुख मंडाविया जी कुछ बाइट देंगे तो वो अधिकृत जानकारी दे पाएंगे बात करके। जी चलो हो गया, धन्यवाद, बधाई हो, बधाई आपको हो, सभी को बधाई हो। का जवाब दे दीजिए बस। अरे भाई बहुत लंबे धन्यवाद समय जी, से छत्तीसगढ़ धन्यवाद। में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हो रही थी, धन्यवाद जी। इसको मुख्यमंत्री बनाए। हाँ ये सर बता मनसुख जी देखिए, मनसुख जी बोलते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, लेकिन जी एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विधायक दल के बैठक के पश्चात की तस्वीरें हैं, जब विष्णुदेव साय को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। सभी ने उन्हें मंच पर बधाइयां दी और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नितिन नबीन है, मनसुख मंडाविया जी हैं और उनके अलावा जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम, सर्बानंद सोनोवाल, सभी ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। और ये तस्वीरें अभी प्रदेश कार्यालय के बाहर से आ रही है। विधायक दल की जहां बैठक हो रही है उसी सभाकक्ष के बाहर की तस्वीरें हैं। मनसुख मंडाविया जी को देखिए, जी मोहन जी, खुश नजर आ रहे हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी एक अहम भूमिका है। मनसुख मंडाविया ने ये रणनीति बनाई और जो मुख्यमंत्री चयन है उसमें भी एक अहम भूमिका थी। ज्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, लेकिन सबको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना काम यहाँ पर कर दिया है। जब वो आए थे तो छत्तीसगढ़ जीतना काफी मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन एक रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और छत्तीसगढ़ में न केवल जीत हासिल की, बल्कि यहाँ पर शानदार तरीके से मुख्यमंत्री, निर्विवाद तरीके से मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख पा रहे हैं मनसुख मंडाविया के। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब एक संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद देख करके कि जिस जिम्मेदारी के लिए वो यहाँ पर आए थे अब पूरी तरह से उसका निर्वहन किया जा चुका है। और ये भी बता दें कि मनसुख मंडाविया केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं और चुनाव के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ में उन्हें नियुक्त किया गया था। तब से लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे हैं। महतारी वंदन योजना का फॉर्म उनके नेतृत्व में ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोगों से भरवा रहे थे और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ बीजेपी की जीत के पीछे। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि प्रदेश कार्यालय से अब बाहर निकल रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद, और ये ऑब्जर्वर्स भी है सामने। जी विधायक दल में सब सम्मति हमारे अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, विष्णुदेव साय जी को मंत्री बनाया है, नेता हमारा बनाया है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में हम सारे विधायक को पूरा करेंगे। और हमने जो नारा दिया था भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, अब छत्तीसगढ़ को संवारेंगे और मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, तो ये थे अमर अग्रवाल जो कि प्रतिक्रिया देते हुए इस बात को लोगों के सामने रखते हुए नजर आए कि विधायक दल के नेता जो हैं वो विष्णुदेव साय बनाए गए हैं, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। और अब उनका लक्ष्य यही है कि बनाया हमने, संवारेंगे भी हम, यानी छत्तीसगढ़ को बनाने में जो बीजेपी ने भूमिका निभाई, अब संवारने की बारी आई है तो संवारने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो अब नितिन नवीन को भी सुनते हैं, नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। जी का सम्मान को बहुत बहुत 14 सीटें पूरी सरगुजा आधार होता है। छत्तीसगढ़ वासियों को एक ट्राइबल मुख्यमंत्री मिला है जो नहीं चलेगा लगा जी मोहन जी, हम देख पा रहे हैं कि अब एक एक करके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो बैठक के बाद बाहर आ रहे हैं। हालांकि कोई भी संक्षेप में प्रक्रिया देने को तैयार नहीं है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। जी मोहन जी। मोहन जी, हम फिर से आपका रुख करेंगे। समय हमें जशपुर का रुख करना होगा। हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
कुंदन, निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उनके बीच से ही जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव किया गया है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं। उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि अब इस नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं जशपुर वासियों की, विधानसभा क्षेत्र वासियों की। कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कुंदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कुंदन से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक तस्वीरें आपको सामने दिखाते हैं हम। देखिए किस तरह से जश्न का माहौल इनके विधानसभा क्षेत्र में है। कुनकुरी विधानसभा से विष्णुदेव साय ने चुनाव जीता है और जैसे ही ये खबर क्षेत्रवासियों को मिली कि आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री होगा और विष्णुदेव साय ही वो नाम होंगे जो सीएम फेस के तौर पर अब पूरे 5 साल तक प्रदेश में होंगे, प्रोजेक्ट किए जाएंगे। लगातार जो लोगों का उत्साह था काफी उन्होंने दबा रखा था, लेकिन अब सड़कों पर ये जश्न के रूप में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लोग बीजेपी के ध्वज लेकर सड़कों पर निकले, इसे फहरा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी कुंदन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बड़ी संख्या में विष्णुदेव साय के समर्थक मौजूद हैं। क्षेत्र की जनता है, काफी उत्साह है उनमें। उनसे जरूर जाने कि अब नए मुख्यमंत्री को लेकर क्या उम्मीदें हैं उनकी। जशपुर के लिए जितने भी भाजपा समर्थक और आम लोग यहाँ पे जो मौजूद है, जश्न का माहौल है पूरे जशपुर में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, हम सीधा उनसे जानना हमारे साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शौर्य प्रताप जुदेव मौजूद, हम सीधे उनसे बात करेंगे। किस तरह की खुशी है? देखिए, हमारे जशपुर जिले के लिए बहुत ही गौरव का बात है कि 20 साल पहले का हमारे जिले का जो अधूरा सपना था, जो कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो आज उनके परम प्रिय रहे हम सभी के नेता, हमारे माटी पुत्र आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। इस जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है और साथ ही साथ कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। यहाँ तो और भी कुछ लोग किस तरह की खुशी है? हमारे जशपुर से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना, केंद्रीय नेतृत्व को सबसे पहले तो बधाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जशपुर बहुत दिनों से चाह रहा था कि जशपुर से मुख्यमंत्री जाए। जो कुमार साहब का सपना था वो आज आकर पूरा होगा। यहाँ पे हमारे साथ जशपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह भी मौजूद, हम सीधा उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की खुशी है। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जिले से और हमारे नेता विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैं शीर्ष नेतृत्व सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विष्णुदेव साय जी को और कुमार साहब जी का सपना को पूरा किए, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पे लोगों में काफी खुशी का माहौल है, लगातार बम फटाके जशपुर में फोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की खुशी है। जशपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जशपुर से मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, आप बताएं। बिल्कुल, ये जशपुर के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है और ये 20 सालों का एक सपना था हमारे कुमार साहब का कि हमारे जशपुर जिले के मुख्यमंत्री हो। आज कुमार साहब के सपनों को पूरा किया गया है। मैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि आज जशपुर जिले में उनका मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने उन्हें चुना है और मैं जशपुर की जनता को भी धन्यवाद, जनता को भी धन्यवाद करूँगा। तो आप सुन सकते थे लोगों में काफी उत्साह है। हमारे साथ एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या खुशी है, किस तरह का विकास होगा जशपुर। आज मैं भी एक आदिवासी में आता हूं और आज सीएम पद का एक आदिवासी नेता को जशपुर जिला का तीनों सीट को जिसके नाम से विजय हुआ, आज वो यहाँ पर जशपुर जिला का सीएम बने। कुंदन, फिर से आपका रुख करेंगे, एक बार फिर से रायपुर का रुख कर लेंगे। मोहन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब अपनी बात रखते हुए। बैठक में हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, अनुभवी नेता है, ऐसे विधायक दल का नेता चुना है। निश्चित छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जी मोहन जी, काफी संक्षेप में अरुण साहब ने अपनी बात रखी है और सीएम कैंडिडेट की रेस में इनका भी नाम सबसे आगे था। मोहन जी,
चालू तो है। मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो रायपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अरुण साव जो कि बैठक के बाद बाहर निकले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ की पृष्ठभूमि है और पिछले साल 10 अगस्त 2022 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जब से इन्होंने संभाला, काफी सक्रिय बीजेपी साल भर नजर आई, पूरे विधानसभा चुनाव संपन्न होते तक। और रेणुका सिंह जो कि एक और प्रबल दावेदार मानी जा रही थी सीएम कैटेगरी में, सीएम कैंडिडेट की रेस में, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आपको सुनाते हैं। तो विधायक दल की बैठक के बाद रेणुका सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे। सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान। कई नाम चले, फाइनली आज विष्णुदेव साय जी को आपके क्षेत्र में सरगुजा से सीएम बना दिया गया। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। तो रेणुका सिंह को आपने सुना। आपको बता दें, सरगुजा क्षेत्र से जीती है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, अनुसूचित जनजाति मामलों की। सीएम फेस में जब महिला उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे तब इनका नाम प्रमुखता से शामिल था, गोमती साय के साथ। और अब चूंकि रेस में काफी पीछे होते हुए पूरी तरह से हट चुकी है, तब अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन सभी ने एक स्वर में खुशी का इजहार किया है कि आदिवासी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री मिला है छत्तीसगढ़ को। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर सभा कक्ष की, जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही थी और जब विष्णुदेव साय को नेता चुना गया विधायक दल का, उसके बाद देखिए किस तरह का मंजर अंदर में था। ओम माथुर है मंच पर विष्णुदेव साय के दाहिनी ओर, जो कि उन्हें बधाई दे रहे हैं पुष्पमाला अर्पित करते हुए, और धर्मजीत सिंह की प्रतिक्रिया आपके सामने। विष्णुदेव साय जी का चयन सर्वसम्मति से हुआ। वो अनुभवी नेता है, उन्हें साक्षात्कार किया और काम काज करने का मंत्री के रूप में बहुत लंबा अनुभव है और उनको दिल में जज्बा है कि वो गरीबों की सेवा करें। हम आशा करते हैं उनके नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा सा गरीबों की सेवा के लिए उनके बीच में पहुंचेगा और हम सब उनको इस काम में मदद करेंगे और हम सब मिल करके अपने पार्टी के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये थे धर्मजीत जी जो कि प्रतिक्रिया दे रहे थे मुख्यमंत्री नए बने विष्णुदेव साय को लेकर। हमारे साथ और कुछ कार्यकर्ता विधायक गण मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनुज शर्मा जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ठीक जी। और अनुज जी, क्या पहली प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री? देखिए, एक वरिष्ठ नेता है हमारे विष्णुदेव साय जी, उनको विधानसभा का, लोकसभा का और केंद्र में मंत्री पद का उनको बहुत लंबा अनुभव है और अच्छा अनुभव है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग के क्या सोचा? हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं, ये तो सब अभी कुछ नहीं, सब बाद में। यहाँ भी आप हीरो की तरह काम करेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरह काम करूंगा। आपकी कोई घोषणा पर्सनल भी थी वहां पर, तो वहां तो ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी, और कुछ कई लोग हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी, क्या कहेंगे जयंती जी? पूरे कार्यकर्ताओं के मन में जो अनुभवी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा, सारे कार्यकर्ता खुश है और इस खुशी में हम सब लोग आपको भी शामिल करते हैं।
तो लगातार ये प्रतिक्रियाएं मिल रही है और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये इधर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी मोहन जी, यहाँ पर भी कई बधाइयों का सिलसिला चल निकला है। बताइए, आज नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहना है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता था और एक आदिवासी को यहाँ पर पे आज भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके केंद्रीय नेतृत्व ने आज नेतृत्व दिया छत्तीसगढ़ का। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हर्ष का वातावरण है और अच्छे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। जिन्होंने आज तक आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा था, वो सोच आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित करके दिखाया है। बिल्कुल, क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री को लेकर? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रचंड मतों से जनता ने जिताया, आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आज तक छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना था। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बताया है कि वो आदिवासियों की चिंता करती है, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना चाहती है और बस्तर और सरगुजा का विकास होगा और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की गारंटी है और विश्वास है। बिल्कुल, तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अब जी मोहन जी, तो हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी जो कि लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जश्न का माहौल वहां देखा जा रहा है। और ओपी चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनका आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर, एक युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक बिंदु पर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो ओपी चौधरी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया और सरगुजा के प्रभारी संजय श्रीवास्तव जो कि प्रदेश कार्यालय से बाहर जाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संजय श्रीवास्तव को, और पूर्व आरडीए अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी संजय श्रीवास्तव को दी गई थी। जी हाँ, वही सरगुजा संभाग जो कि छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में सबसे अहम है और यहाँ 14 की 14 सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, किस तरह से बीजेपी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था और अब पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक एक करके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आपको दिखाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुनकुरी विधायक विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ये ट्वीट रमन सिंह ने किया है। विष्णुदेव साय को जीत की बधाई देते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया। बृजमोहन अग्रवाल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 8वीं बार उन्हें विधायक चुना गया है। मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद। इस कार्ड को खेलकर निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी को तो पहले जनता ने ध्वस्त किया। एक सवाल ये सच्चाई
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अब तेज गति से विकसित होगा और देश के जो विकसित विकासशील राज्य था वो विकसित राज्य बनेगा। पे भी चर्चा होगी। अब इसके बारे में तो बताएंगे। चलिए एक और प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आज नए मुख्यमंत्री मिले हैं? हम देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और साथ में नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने अनुसूचित जनजाति से मुख्यमंत्री किया है और इससे पूरे देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग में विश्वास बढ़ेगा और आने वाले 2024 में मोदी जी बम्पर बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, घोषणाएं जो काफी हैं उसको पूरा करने का मोदी जी की एक गारंटी पूरी की जाएगी। तो वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और राजीव अग्रवाल उनकी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री मिले हैं आदिवासी। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी छत्तीसगढ़ के खवैया के रूप में मिला है, मुख्यमंत्री मिला है, प्रधान मिला है और अब छत्तीसगढ़ जिस प्रकार डॉक्टर रमन ने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में सुख और शांति का एक नया शुभारंभ प्रारंभ होगा जो कि भूपेश बघेल की सरकार ने समाप्त कर दिया था। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ लगातार प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जन और कई मंत्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, सारे प्रमुख लोग बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हमारे साथ युवा विधायक मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये तस्वीरें खिंचाते हुए अपने समर्थकों के साथ क्या कहेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए? बहुत ज्यादा खुश हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का लहर है क्योंकि एक अनुभवी और बहुत अच्छे नेता को विधायक और उनके नेतृत्व में जी, विधायक दल में क्या और फार्मूले पे उप मुख्यमंत्री बाकी पे चर्चा हुई क्या? आगे और कुछ होगा तो उसकी जानकारी जी, घोषणाएं काफी ज्यादा हैं, जो चुनौतियां हैं उसे कैसे पूरा करेंगे आप? माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उनके नेतृत्व में सारी योजनाओं को पूरा किया जाएगा और हम लोग उसके करबद्ध हैं और निष्ठावान है उसके लिए और जो वचनबद्ध है वो सारी योजनाओं को पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, तो युवा विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं गुरु खुशवंत साहब लगातार प्रतिक्रिया देते हुए हमारे साथ। और कुछ ये देखिए, ये है कि ईश्वर साहू जिनके साथ तस्वीर खिंचाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ है, जब से वो आए हैं सबसे ज्यादा तस्वीर इनके साथ लोग खिंचाना चाहते हैं क्योंकि ये चर्चित चेहरा थे। इस पूरे चुनाव में बीजेपी का पासा अगर पलट पाया तो उसके लिए जो है ईश्वर साहू को जिम्मेदार बताया जाता है। ईश्वर साहू जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत में। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री भी आपको मिल गया? जी, खुशी की बात है और हम पूरे प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनी जगह पर हम प्रदेशवासी मतलब पूरे छत्तीसगढ़वासी मतलब बधाई देता, जो आशीर्वाद देते बधाई देता। अब घोषणा पूरा करना है, सब हो जाएगा पूरा, क्या सोचा है? जरूर पूरा करना ही है, हमारा सरकार हम जितनी हमारे केंद्र के योजना है, हमारे राज्य के योजना है, सब पूरा होंगे, पूरा करेंगे, हमारे अच्छा विकास करेंगे। जी हाँ, हमारे सनातन का रक्षा का ही सनातन की रक्षा का जो एक अहम पड़ाव शुरू किया है बीजेपी ने, वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा ये कहना है। हमारे साथ पुन्नूलाल मोहल्ले जी भी हैं, मंत्री हैं और सीनियर विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा ऐसी जानकारी पता चल रही है। मोहल्ले जी क्या कहेंगे, विष्णुदेव साय जी अब मुख्यमंत्री? साय जी को सबसे पहले विधायक सभी लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को आगे जो बढ़ाएगा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाए, हमारे देश में और दिल्ली से हमारे जितने पर चर्चाएं थे
सरकार बना उनको सबको सरकार देगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दा के दायरे में काम करेगा इसे जी। उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या? वो भी कोई निर्णय नहीं। तो उप मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय होना बाकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखिए ढोल बजाते हुए सारे जो बीजेपी के प्रमुख लोग हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य आप सामने देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी जश्न मनाया जा रहा है। विधायक और हमारे साथ मौजूद है विधायक जी, क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री के लिए आप लोगों को? घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, कुछ सोचा है? ठीक है, अच्छे से संचालित करने की उम्मीद जता रहे हैं बीजेपी के विधायक विक्रम उसेंडी जी। विक्रम उसेंडी जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। लगातार जश्न का माहौल, और जैसा कि हमने बताया कि इसके प्रक्रिया को 3 पर्यवेक्षकों ने पूरा किया। बीजेपी के जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक सर्वसम्मति बनाई, और उसके बाद विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनी है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रस्तावक और समर्थक सारे वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया था, और सारे लोग इस बात से खुश हैं कि अब विष्णुदेव साय जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। इधर जश्न मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता और भाजपा जन लगातार जो है वो इस बात को लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि उनका नया मुख्यमंत्री उन्हें मिल गया है। तो एक तरफ जहां जश्न की तस्वीरें, दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब उन्हें मिल गया है। तो ये विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ है। उसेंडी जी, एक अब आदिवासी नेतृत्व के हाथ जिम्मेदारी आई है, आपकी क्या भूमिका आप देखते हैं, और पहले तो प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री को लेकर? आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी का नाम तय हुआ है। विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के रूप में तय हुआ है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी का विस्तार है, वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने के किसने समर्थन किया? प्रस्तावक कैसे रहते हैं? प्रस्तावक के रूप में डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री समर्थन किया। तो डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, विधायक दल का नेता बनाना चाहिए, और उस प्रस्ताव को बिल्कुल विष्णुदेव साय जी, बिल्कुल मोहन जी, विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, दर्शकों को पहले वो भी हम सुनाते हैं। मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी तो विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया आपने सुनी, कह रहे हैं कि सभी का मैं आभार जताता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और मोदी की गारंटी पूरे करना प्राथमिकता होगी। और क्या हुआ विधायक दल की बैठक में? बाकी नामों पे चर्चा
हुई है क्या? सर्वसम्मति से इनके नाम का बदलाव रखा, इसका समर्थन अरुण साहू जी ने किया और हम सब ने किया। उप मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम आया क्या? अभी उसकी चर्चा नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधायक इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि उनका नया विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका में अरुण साहू के रूप में दिखाई देगा, विष्णुदेव साय के रूप में दिखाई देगा। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी मौजूद है। जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरगुजा क्षेत्र से आते हैं। खुशी होकर उनका पल है कि सरगुजा संभाग से पहली बार मुख्यमंत्री बना है। निश्चित रूप से सरगुजा संभाग थोड़ा सा और संभागों के मुकाबले में पिछड़ा था, सड़कों से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, जिसका हमको पूरा लाभ हमारे मुख्यमंत्री जी से। ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? अभी कोई चर्चा अभी नहीं हुई। विष्णुदेव से आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो आप लोगों के साथ? पूरे सरगुजा आप दौरे पे जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या प्लान है? होती रहती थी, अभी तो तुरंत चुनाव हुआ है, अभी तो ठीक। तो सारे प्रमुख लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम बात भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करा रहे हैं। बताइए क्या मुख्यमंत्री बन गया है आपके क्षेत्र? मुख्यमंत्री को लेकर क्या करना है आपका? मुख्यमंत्री के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदिवासी मुख्यमंत्री से सकते हैं। एक एक करके महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, एक एक करके जिससे जश्न की तस्वीरों के साथ खुशी मनाते हुए सारे भाजपा के नेत्रियां दिखाई दे रही हैं, इंतजार कर रही हैं वो कि जो विष्णुदेव साय है वो बाहर आए तो उनका वो स्वागत करें। महिलाओं से एक एक करके बात करते बताइए कितनी खुशी हो रही है? कहा जा रहा था महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, लेकिन अरुण बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश में नई सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, घर घर भगवा छवा दिए है ना। तो विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सर्वमान्य मुख्यमंत्री, और उसके बाद कमल फूल को आगे रख के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मोदी जी की गारंटी जो है वो काम कर गई और छत्तीसगढ़ में फिर से खुशहाली, असत्य पर सत्य की जीती हुई है, कुशासन का अंत हुआ है। तो हम सब कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो कार्यकर्ता काफी खुश हैं और यहाँ पर नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसके बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी ने उन्हें बधाई दी, फूल माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, इनके साथ ही जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी विष्णुदेव साय को बधाई दी। दूसरी तस्वीर भाजपा कार्यालय के सामने की है। परिसर में कार्यकर्ता नाचते गाते हुए जश्न मना रहे हैं कि अब प्रदेश को उनका मुख्यमंत्री मिल चुका है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता जो कि मुख्य द्वार के बाहर खड़े हैं और विष्णुदेव साय के बाहर आने की प्रतीक्षा बेसब्री से इनके माध्यम से भी की जा रही है, इनके द्वारा की जा रही है। और
विष्णुदेव साय थोड़ी देर में जब बाहर आएंगे तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, इसलिए अब जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ये भी माना जा रहा है कि जो कारकेड की गाड़ियां आई हैं उनमें बैठकर वो यहां से रवाना हो सकते हैं। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। 3 पर्यवेक्षक जो कि छत्तीसगढ़ पहुंचे थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए, विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लग चुकी है। फिलहाल सीएम फेस को लेकर तो तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम का पद भी होगा, ये फिलहाल संशय का विषय अभी तक बना हुआ है। और नारायण चंदेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। जी, क्या लगता है चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से। पंडरिया से विधायक हैं भावना बोहरा, जो कि टीवी 24 से खास बातचीत कर रही हैं। महिलाओं की काफी उम्मीद है, महिलाओं ने वोट दिया है। महिलाओं के लिए क्या सोचा पार्टी, कैसे प्लान बना रही है? जी, नए मुख्यमंत्री हैं, चुनौती ज्यादा है, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, क्या सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, ऐसा मानते हैं? उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या कोई? ठीक है, तो ये भावना बोहरा जी जो कि अभी बाहर आई हैं विधायक दल की बैठक के बाद, और कई विधायक लगातार बाहर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये विष्णुदेव साय को आप देखिए बाहर आए हैं अभी। जी जी मोहन जी, यहाँ से दिखा। देखिए गाड़ी में सवार होने के बाद विष्णुदेव साय आगे बढ़ते हुए, विष्णुदेव साय भाजपा कार्यालय से सरकारी गाड़ी जो कि उनको लेने के लिए पहुंची थी, सुरक्षा कारणों से उन्हें सरकारी गाड़ी में ही अब सवार होकर यहां से रवाना होना है। तो यहां से विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो लेकर राजभवन के लिए जाएंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय को आप निकलते हुए देख पा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, वर्षा भी हो रही है। विष्णुदेव साय का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विष्णुदेव साय को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। विष्णुदेव साय आगे की गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके साथ सुरक्षा के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो चुका है, इसलिए जो सुरक्षा है उन्हें पहले मिल गई है। जी बिल्कुल, तो कारकेड एक पहुंचा है विष्णुदेव साय को रिसीव करने के लिए, और कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, लगभग 1.5 घंटे पहले जब ये तमाम गाड़ियां पहुंची थी कुशवाहा ठाकरे प्रदेश कार्यालय, तब ये माना जा रहा था कि आज विधायक दल की बैठक के बाद जब नाम का ऐलान हो जाएगा तब छत्तीसगढ़ का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो इसी गाड़ी में बैठ करके रवाना होगा। और तस्वीरें आपके सामने हैं, हाई सिक्योरिटी के बीच विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे, अब यहां से रवाना हो रहे हैं और गाड़ियों पर फूल बरसाते हुए कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं इस पूरे निर्वाचन के लिए। जिस तरह से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना गया है, इसके लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। और कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं कितने उत्साहित हैं कि गाड़ी के सामने पुष्पगुच्छ लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से विष्णुदेव साय गाड़ी के अंदर ही हैं और अभी वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे और इसी गाड़ी में अब वो रवाना हो रहे हैं। तो लगातार जो कुहासा छाया हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का, ये अब पूरी तरह से हट चुका है। सीएम चेहरे को लेकर जो संशय था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
हालांकि बीजेपी ने पहले कहा था कि नाम चौंकाने वाला होगा, लेकिन विष्णुदेव साय पहले से ही सीएम की रेस में चल रहे थे, कैंडिडेट की रेस में चल रहे थे और यह भी माना जा रहा था कि आदिवासी चेहरे के तौर पर उनका नाम सामने लाया जा सकता है। और टीवी 24 ने भी कल अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि किस तरह से विष्णुदेव साय प्रबल दावेदार हैं इस सीएम के फेस के लिए और किस तरह का उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए, तमाम पर्यवेक्षक विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए और उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हुए। और अब छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों तक विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ही बीजेपी की सरकार चलने जा रही है। फिलहाल इसके बाद भी और भी प्रक्रियाएं हैं जिनका संपन्न होना बाकी है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का गठन होगा, फिर देखना होगा जो दिग्गज सीएम की रेस में आगे थे, जिनका नाम नहीं हो पाया सीएम के लिए फाइनलाइज्ड, उन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। पार्टी संगठन उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां आगे कैबिनेट में देता है या फिर केंद्रीय स्तर पर देता है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और चुनाव परिणामों के बाद से ही लगातार कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे, लेकिन फिलहाल जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया बची थी मुख्यमंत्री फाइनल करने की, वो अब पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जो विधायक हैं वो भी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे इस बैठक में शामिल होने के लिए। और अब धीरे धीरे सबकी रवानगी हो रही है, चूंकि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री चेहरा फाइनल कर लिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस बार भी जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने चुनाव के ठीक 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री का पद लाया था, बीजेपी भी उप मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना यह भी जा रहा था कि आज विधायक दल की बैठक के बाद 2 अहम फैसले सामने आएंगे। एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होगा, दूसरा डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाई है। और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना होते हुए अपने काफिले के साथ विष्णुदेव साय, कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने को काफी आतुर है, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं तुरंत ही सुरक्षा उन्हें मुहैया करा दी गई है और इस वजह से अब सीएम कारकेट की जो गाड़ियां हैं उसमें बैठकर वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार से रवाना हो रहे हैं अपने मंजिल के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प था। लगातार जो रुझान सामने आ रहे थे, ये जरूर कहा जा रहा था कि 38 से 40 सीटें बीजेपी की होंगी, लेकिन 54 सीटों पर आकर यह आंकड़ा टिक जाएगा, ये बीजेपी के लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। बीजेपी ने पूरे 5 संभागों में काफी मेहनत की। बस्तर संभाग की 12 सीटों की बात करें, सरगुजा संभाग की 14 सीटों की बात करें तो यहां सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है। सरगुजा संभाग से ही आते हैं विष्णुदेव साय, कुनकुरी से विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, जीते हैं और 14 की 14 सीटें सरगुजा संभाग से बीजेपी के खाते में हैं। बस्तर की बात करें तो 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत करके आए हैं। देखिए तस्वीर एक बार फिर आपके सामने, कार्यकर्ता बुके लेकर, पुष्पगुच्छ लेकर विष्णुदेव साय का अभिनंदन करना चाह रहे हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जो कि सीएम कारकेट की गाड़ियों के अंदर मौजूद है, सुरक्षा कारणों से अब वो बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि हजारों की संख्या में जो कुशवाहा ठाकरे परिसर है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। लगातार उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें जीत की बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और अब ये जो सफर है वो काफी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये सीएम फेस के नाम का ऐलान हुआ है। आगे चल के जब कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, कई जिम्मेदारियां पार्टी में दी जाएंगी, तब इस तरह की बधाइयों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। और छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने उसका पहला आदिवासी सीएम दे दिया है। और छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी बाहुल्य राज्य भी माना जाता है, एक बड़ी संख्या आदिवासियों की यहां पर निवास करती है। और हम हर बार देखते हैं कि चुनाव में हमेशा आदिवासी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आते हैं, काफी निर्णायक होते हैं वो सरकार का चयन करने के लिए। कौन सी सरकार सत्ता में रहेगी आने वाले समय में, क्या सत्ता रिपीट होगी या फिर खोई हुई सत्ता किसी को वापस दिलवानी है, ऐसे में आदिवासियों का एक एक वोट काफी अहम माना जाता है। कुछ आदिवासी समुदाय जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं उनमें सबसे प्रमुख जो कि बस्तर और सरगुजा अंचल में निवास करते हैं, और इन्हीं 2 संभागों को छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी माना जाता है। कहा जाता है कि जिन्होंने इन दोनों संभागों को जीत लिया, छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर वही काबिज होता है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। सब लगा लो यार। तो पर्यवेक्षक बनाए गए थे अर्जुन मुंडा, और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या अर्जुन जी? उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो उप मुख्यमंत्री के सवाल पर फिलहाल कोई भी पर्यवेक्षक, कोई भी विधायक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। काफी गोपनीय इसे रखा गया है। उप मुख्यमंत्री का पद होगा या नहीं, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो
अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार गौतम और सर्बानंद सोनोवाल तीनों को ही ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था छत्तीसगढ़ विधायक दल का चुनाव करने, विधायक दल का नेता चुनने के लिए। और अब जब ये बैठक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, एक एक करके जो पदाधिकारी हैं वो सभा कक्ष से बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है विष्णुदेव साय को बधाई देने के लिए। और अब विष्णुदेव साय जो कि कुशवाहा ठाकरे परिसर से लगभग रवाना हो ही चुके हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अब भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। विधायक जो कि 54 विधायक पूरे छत्तीसगढ़ से बीजेपी के जीत करके आए हैं, उन्हें भी आज कुशवाहा ठाकरे प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए। और अब वो भी धीरे धीरे बैठक से बाहर जब आ रहे हैं तो अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कारकेड की गाड़ियां हैं जिसमें कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठा करते थे। 0023 इसका नंबर था और जब ये गाड़ियां रायपुर पहुंची थी तब काफी भव्य रूप में इनका स्वागत किया गया था। ये माना जा रहा था कि इस गाड़ी में वही बैठेगा जो 2023 का सीएम होगा। मुख्यमंत्री उस समय भूपेश बघेल थे, लेकिन अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़ में और ये गाड़ियां विष्णुदेव साय के काफिले में शामिल हो चुकी हैं, तो गाड़ियों के साथ पैदल चलते हुए कार्यकर्ता बुके लेकर अपने नेतृत्व पर फूल बरसाते हुए, फूलों की बारिश करते हुए, और कार्यकर्ताओं का उत्साह चुनाव के बाद से लगातार बढ़ा हुआ है। 3 दिसंबर को जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, हमने तस्वीरें आपको पहुंचाई थी कि किस तरह से कुशवाहा ठाकरे प्रदेश कार्यालय में एक दीपावली की तरह इस पूरे आयोजन को मनाया गया था, पूरा जश्न मनाया गया था। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 दिवालियां मनाई जाएंगी। एक दिवाली जो कि धार्मिक होती है 12 नवंबर को मनाई गई, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाई जाएगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो लगभग 2 दिवालियां तो अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी मना चुकी है और तीसरी दिवाली की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी के जन घोषणा पत्र में एक और अहम बात शामिल थी कि जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतेगी वहां राम भक्तों को मुफ्त में श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। तो गारंटियां काफी हैं मोदी सरकार की, तो गारंटियों को पूरा करना कहीं ना कहीं अब नई सरकार के लिए काफी प्राथमिकता में होने वाला है, काफी चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि जनता से जो वादे किए थे अब उन्हें धरातल पर किस तरह से उतारा जाएगा, किस तरह का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। टीवी 24 पर आप लाइव तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री चुन लिए गए, उनके क्षेत्र में तो जश्न का माहौल है, लेकिन उनकी माता जी ने भी इस पर काफी खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अच्छा वो भी लाइव बधाई हो उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आने बोलो नहीं। क्या कहेंगे विष्णु साय जी के लिए, कितने खुश है आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है, इससे और क्या हो सकता है। क्या कहेंगे? अच्छा वो भी लाइव बधाई हो उसके लिए। तो माता का आशीर्वाद साथ था बेटे के, और एक बड़ी जीत तो हुई कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं विष्णुदेव साय। बस आजा। तो गाड़ी को काफी समय लग जा रहा है गेट की तरफ बढ़ने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं वो एक झलक पाने के लिए विष्णुदेव साय की काफी आतुर है, उनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने नए नेता को वो बधाई देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चुनाव हुआ है। और धीरे धीरे गाड़ियां मुख्य द्वार की ओर बढ़ती हुई। मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मोहन जी, अब चूंकि गाड़ियां लगभग निकलने की ओर है, रवानगी की ओर है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये जो पूरा काफिला है वो सीएम हाउस जाकर ठहरेगा या फिर अभी कुछ और औपचारिकताएं बाकी होंगी? देखिए, जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया कि विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यानी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। लेकिन ये जो संगठन की प्रक्रिया है, इसे संवैधानिक रूप देने के लिए जो प्रस्ताव होता है उसे राजभवन में प्रस्तुत करना होता है। यानी जो विधायकों ने प्रस्ताव पास किया है कि उनके दल का लीडर कौन है, वो प्रस्ताव राजभवन में प्रस्तुत होता है, जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि सरकार बीजेपी बनाना चाहती है और उनके दल का लीडर विष्णुदेव साय है।
तो वो संवैधानिक प्रक्रिया अब पूरी की जाएगी। और मेरे पीछे ये गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे होंगे, ये सारी गाड़ियां मुझे जैसे कि जानकारी मिली है कि राजभवन जाएगी, वहां पर एक पत्र सौंपा जाएगा जिसमें बीजेपी के 54 विधायकों का समर्थन होगा, जिसके आधार पर वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश करेगी और वहां पर ये विधिवत सूचना दी जाएगी कि उनके विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय है। यानी कि विष्णुदेव साय बीजेपी विधायक दल के नेता होने के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसे विधिवत रूप से, कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया राजभवन में पूरी होगी। तो वो राजभवन जाकर ये सारे विधायक जो है, ये जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपना एक तरीके से दावा पेश करेंगे। वो प्रक्रिया के लिए भाजपा कार्यालय से बीजेपी के नेताओं का काफिला यहाँ से रवाना हो गया है। सभी विधायकों को जाने की वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीनियर विधायक हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे, हम देख रहे हैं कि अरुण साव है उसमें, हम देख रहे हैं कि उसमें जो महिला विधायकों में लता उसेंडी रहेंगे, इसके अलावा वहां पर गोमती साय, रेणुका सिंह, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे और एक दावा पेश करेंगे कि भाई सरकार हमें बनानी है और हमारे दल का नेता ये विष्णुदेव साय है। तो एक विधिवत प्रक्रिया जो पूरी होती है वो पूरी की जाएगी और उसके लिए यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का जो काफिला है वो रवाना हो गया है। और उसमें मुख्यमंत्री का काफिला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, गाड़ी जी जो कि मुख्यमंत्री की काफिले की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही थी। और ये देखिए वो दृश्य यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था सूचनाएं सुनने का, अपने जश्न मनाने का, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए सारे प्रमुख नेतागण रवाना हो रहे हैं राजभवन की ओर। जी मोहन जी, तो एक औपचारिकता और है जिसे पूरा किया जाना है राजभवन में प्रस्ताव। कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं जी बताइए सर, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी बताइए, कितना खुशी लग रही है आज आप लोग के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? राज खत्म हुआ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री बना है और युवा के लिए बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, बहुत दिन से छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से चेहरा देकर के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया है। और मेरे को निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल में 5 साल पहले तक का विकास थी, उसकी दुगनी गति के साथ छत्तीसगढ़ विकास की गति में आगे बढ़ेगा। और इसीलिए देखिए लगातार बीजेपी नेताओं का रवाना होने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, दोनों और गाड़ियों के जो नेता बाहर आ रहे हैं उनको सी ऑफ कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही राजभवन की हरी झंडी मिलेगी, शपथ ग्रहण की तिथि तय होगी और शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो इस तरीके की आगे की प्रक्रिया होने वाली है। फिलहाल काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद करीब 2 बजे से विधायक दल की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं, नेतागण हैं, वो रवाना हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायगढ़ जिला। विष्णुदेव साय जी बने, कितने खुश हैं? 4 बार के सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उसके कार्यशैली से हम सब अच्छी तरह से अवगत है। और एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतने ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में हमें समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके आगे के भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है। ओपी को हम सब बहुत खुश हैं और आने वाले समय में एक अच्छा विकास का आगाज होने वाला है। धन्यवाद जी। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल भाजपा कार्यालय से सबकी रवानगी शुरू हो गई है। कुछ और बड़े नेता जो निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा ये जो इलाका है जहां पर ये भाजपा का कार्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर लोगों से भरा हुआ है। लोग इसी बात की इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वो नाम तय हो चुका है, इसलिए जो संशय है वो खत्म हो गया है। आतिशबाजी यहाँ काफी हुई है। आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी का जो दौर था वो भी थम गया है। ओपी चौधरी भी बाहर आए हुए हैं, उनसे भी हम
बात करने की कोशिश करते हैं। ओपी चौधरी से हर कोई यही सवाल करना चाहता है कि अब उनकी क्या नई भूमिका हमें देखने को मिलेगी। तो ओपी चौधरी यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी मोहन जी, ओपी चौधरी रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता गण भी हैं, उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो ओपी चौधरी जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सर जी, तो अभी शायद वो कुछ कहने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे रवाना हो रहे हैं। जी, कुछ और कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? एक बड़ी जीत मिली है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और राज्य बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी थी और 20 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में कोई नहीं हरा सकता। 20 साल राज करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने भी काफी मेहनत की थी, अब क्या उम्मीद है? क्या कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना है। भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग को काम सौंपेगी, हम लोग आने वाले लोकसभा में पूरे 11 लोग समझ के आगे देंगे। यही हम लोग का संकल्प है। जी, उम्मीद काफी है लोगों की। कैसे पूरे होगा ये सारी घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी? पूरी होगी, सभी उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी को वोट दो, पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? क्या ठीक है, विष्णुदेव अच्छा चेहरा है, चेहरा सभी लोगों को लेकर चलेंगे। हम कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और ये योगेश तिवारी जिन्होंने काफी मेहनत की, सरकार लाने में दिखाई दे रहे। बताइए, क्या क्या कहेंगे? आज कैसे खुश हैं? बहुत ही खुशी का विषय है। पूरे छत्तीसगढ़ खुशी से बहुत ही प्रसन्न है कि एक आदिवासी नेता जो कि छत्तीसगढ़ पृथक बनने के बाद प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अजीत जोगी जी बने थे। और उसके बाद 20 साल के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने श्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बात करता हूँ। सादगी भरे व्यक्तित्व को प्रदेश है। तो सौम्य चेहरा आदिवासी के रूप में सामने आया है। क्या कहेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है आपको। बहुत सराहनीय है और समझदारी है ये नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय शाह जी का। जैसे तो वादा किया था आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, वादा पूरा किया है उन्होंने। और हम एक आम जनता होने के नाते आदरणीय विष्णुदेव साय जी से एक अच्छे उम्मीद करते हैं। साथ ही कांग्रेस द्वारा किए गए समस्त भ्रष्टाचार घोटाला, महादेव ऐप एवं अन्य 14 घोटाले, जिसमें इन घोटालों का ही पर्दाफाश करेगा। उम्मीद करते हैं सभी कार्यकर्ता और कुछ विधायक। जी जी, विधायक गण से ले लेते हैं। ये आइए जी जी, विधायक गण भी यहाँ पर कुछ मौजूद है, उनसे भी बात करें। जी जी मैडम, बताइए, आज नए मुख्यमंत्री मिले हैं, आपको क्या कहना, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव। जी, तो महिलाओं को काफी उम्मीद थी महिला मुख्यमंत्री होगा, या महिलाओं को लिए कुछ नया किएंगे? भाजपा से क्या उम्मीद है महिलाओं के रूप? महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे तो आदिवासी मुख्यमंत्री जी बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर प्रतिक्रियाएं, कार्यकर्ता भी मौजूद है, कुछ बताइए, क्या कहेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा हुआ है। तो केंद्र ने बहुत अच्छा हुआ। ठीक, आइए। जी जी जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने। बहुत बहुत बधाई माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वो सरपंच से लेकर के केंद्रीय मंत्री के दायित्व को उन्होंने संभाला है और निश्चित रूप से आदिवासी तक को मौका मिला है। पहली बार 100% आदिवासियों को मौका मिला, तो इस प्रोसेस के लिए बहुत बेहतर से बेहतर काम होगा। बेहतर काम होगा, इसी बात की सबको उम्मीद है। और भाजपा कार्यालय जहां से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की रवानगी अब शुरू हो गई है। सारे कार्यकर्ता काफी उत्साह में दिखाई दिए, आतिशबाजी भी हुई और अब सारे लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे जहाँ पर ये देखिए, ये पोस्टर काफी कुछ कहता है। इस तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है राज तिलक की
करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। तो एक साफ संदेश देता हुआ ये पोस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, जो कि बताता है कि बीजेपी का एजेंडा जो है भगवा को ऊंचा रखना, भगवाधारी को आगे बढ़ाना, तो उसी तर्ज पर उस थीम को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है जो कि जसपुर से आते हैं और दिलीप सिंह जुदेव के सिपाही रहे हैं, यानी दिलीप सिंह जुदेव जो कि धर्म रक्षक और भगवाधारी जिन्हें माना जाता था, तो उसी तर्ज पर उनके सिपाही को विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके की तस्वीरें चारों तरफ लगाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई लोगों ने जो दावेदारी की थी उनकी भी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जैसे रेणुका सिंह जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चित था, उनकी तस्वीरें चारों तरफ लगी थी, लेकिन उन्हें नकारते हुए आला कमान ने जो संदेश दिया था उस हिसाब से प्रस्ताव जब रखा गया तो सारे विधायकों ने एक स्वर में विष्णुदेव साय का नाम जो है वो आगे बढ़ाया। विष्णुदेव साय के जो पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा तस्वीरें रेणुका सिंह की थी यहाँ पर, लेकिन उन्हें फिलहाल मौका नहीं मिला है, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर संदेश उनको दिया जा सकता है। हमारे साथ पूनम चंद्राकर जी मौजूद हैं। बताइए पूनम जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री आदिवासी? सर्वमान्य नेता है और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ का 3 बार अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कुशल नेतृत्व में उसका चुनाव में हमारे भाई और अभी अच्छा कुशल विकास होगा। 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार यहाँ भी चौमुखी विकास होगा। विष्णुदेव साय के नेतृत्व बना है मुख्यमंत्री, इसलिए आप लोग नेता। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री से अलग एक सर्वमान्य नेता के रूप में विष्णुदेव साय की जो छवि थी उसका फायदा मिला और विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मकसद यही है, क्योंकि वो सीनियर थे, लगातार काम कर रहे थे और सरगुजा से और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़े लीडर के रूप में जो काम करते रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अनुराग सिंह देव जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या प्रतिक्रिया सरगुजा से मुख्यमंत्री? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की लहर सरगुजा में है और हमारे ट्राइबल समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज निर्वाचित हुए हैं और सरगुजा में खुशी की व्यापक लहर है। पिछले बार वादा किया गया था सरगुजा में मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके नाम पर वोट लिया गया, उन्होंने छला, कांग्रेस ने छला और भारतीय जनता पार्टी ने बिना मांगे सरगुजा को दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जो कांग्रेसी जब विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय वो कह रहे थे कि आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया और आज वही विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। एक बड़ा मुद्दा बना था जब विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अरुण साव को बनाया गया था और वो दिन था आदिवासी दिवस का दिन। दिसंबर का महीना था, आदिवासी दिवस का मौका था, लेकिन अब उसी विष्णुदेव साय को आगे करके बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है, जिसे कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन वही दांव पलटवार के रूप में सामने आया है और विष्णुदेव साय अब प्रदेश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा दांव बीजेपी की ओर से खेला गया। सरगुजा से मांग कांग्रेस में थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने और आदिवासी को हटाने की जो तोहमत बीजेपी पर लगी थी उसे भी धोते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है बीजेपी ने। तो कई तरीके से विष्णुदेव साय को आगे करके कई समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि नई जिम्मेदारी के बाद विष्णुदेव साय जो चुनौतियां सामने है, घोषणा पत्र को पूरा करने की चुनौती है, लोगों को साथ लेके चलने की चुनौती है, मंत्रिमंडल क्योंकि छोटा होता है, नेता बड़े होते हैं, नेता ज्यादा होते हैं, उनको एडजस्ट करने की बात है, इन सब को संभालना होगा विष्णुदेव साय को। लेकिन कांग्रेस ने जो पत्ते पहले खेले थे उसी पत्ते का जवाब विष्णुदेव साय के रूप में दिया है बीजेपी ने एक अच्छा
पॉलिटिकल मूव इस घोषणा के साथ किया है। अभी भी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल जी। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके कार्यकर्ता में खुशी की जो लहर दिखाई दे रही है। सर, आप कहाँ से हैं? जी बताइए, क्या विष्णुदेव साय जी बने हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उस जनादेश के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का और बैठक में अन्य विष्णुदेव साय को विधायक का चुना गया है। निश्चित है कि उनके आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की रहेगा और हमारे नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के विकास। ठीक, तो लगातार प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। अब यहाँ से ज्यादातर नेता जा चुके हैं। अमित, तो हम कोशिश करेंगे राजभवन पहुंचने की, वहां से भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर एक माहौल था, जश्न की जो स्थितियां थी, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी में काफी उत्साह है। और ये सारा उत्साह इसलिए है कि लोकसभा चुनाव की 11 के 11 सीटें जीतना है। ज्यादातर लोग यही बात कह रहे हैं कि अभी उनका लक्ष्य सामने 11 सीटें जीतने का है। उसी पर भी जो बीजेपी है वो ध्यान देती हुई नजर आई है। जी मोहन, आप हमसे जुड़े, आपने तमाम